Hello students, I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry, LBS Government College कोटपुतली। हम अपने पिछले वीडियोस में वेस्पर थ्योरी को पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर वेस्पर थ्योरी का अध्ययन किया था। आज हम कुछ आयन्स को कंसीडर करने जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ICl2 माइनस आयन का। इस आयन का सेंटर एटम क्या है? आयोडीन है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 2 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में आयोडीन का डायग्राम देखा था कि इसके अंदर किस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखो, इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है, इसकी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। क्यों हैं 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स? क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइंगल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और एक सेंटर एटम के ऊपर और एक सेंटर एटम के नीचे सिचुएटेड होगा एक एटम। अब बात यह आती है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3 हैं वो कौन से ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं जहाँ पर कि रिपल्शन इनमें मिनिमम लगे, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे अधिक होता है। तो इसलिए जहाँ पर ये सबसे अधिक दूरी पर एक दूसरे के साथ रह सके, तो उस तरह से इसकी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनती हैं। वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? फर्स्ट, यानी ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसमें देखो, सेंटर एटम ट्रायंगल के बीचों बीच स्थित है, जिसके त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। इसमें आयोडीन के ऊपर एक क्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके Cl बॉन्ड बनाया गया है। एक इसी तरह से नीचे भी बनाया गया है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से साथ में लगे हुए हैं और तीसरा इधर है, और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में ही दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड हैं। स्ट्रक्चर सी में क्या हो रहा है? इसमें भी तीनों हैं और एक एक्सियल ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है और क्यों है। तो हमने ये देखा था कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में जो रूल है वो ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर या नीचे रहने के बजाय उसको घेरे रहते हैं इस तरीके से। तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी नहीं पाया जाता। तो इसलिए यहाँ पर लोन पेयर में भी रिपल्शन सबसे कम है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन सबसे कम है। इसलिए ये जो ए स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसमें रिपल्शन मिनिमम है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर स्ट्रक्चर होती है। यानी कि ये देखो, ICl2 की लीनियर स्ट्रक्चर, जिसमें I के दोनों तरफ Cl एटम लगे हुए हैं और एनायन इस ब्रैकेट के बाहर ये शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी संरचना ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं Br(F4) माइनस आयन का। इसमें ब्रोमीन एटम के 3 फ्लोरीन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसमें जो ब्रोमीन क्या है? सेंटर एटम है। फ्लोरीन के कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 3 फ्लोरीन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि 4th जो फ्लोराइड आयन है उसके साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसको हम देखो, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, जो कि होता है 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5। यानी 4p में इसमें
5 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 4p में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 4d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे कि इस तरह से 3 फ्लोरीन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड तथा चौथे फ्लोरीन एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये इसके साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो अब इसके पास क्या अवेलेबिलिटी हो गई, एस के बाद पी के पास 3 और डी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप sp3d2 मिल कर के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी 6 संकर कक्षक बनेंगे। तो वो किस में बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बनते हैं। तो इसमें स्क्वायर के चारों तरफ फ्लोरीन एटम उसको घेर के रखते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस ब्रोमीन एटम के ऊपर और नीचे सिचुएटेड हो जाते हैं। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसमें रिपल्शन मिनिमम होता है, और ये मिनिमम रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होती है। इसी तरह की संरचना जैसे हमने ये देखा कि BrF4 में पाई जाती है, उसी तरह की ICl4 माइनस में भी ये स्ट्रक्चर, इसमें ICl4 आयन का यदि आपसे पूछा जाएगा तो भी आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर बनानी है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी शो करेंगे। अब हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर एटम है ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 है। यहाँ पर देखो पूरा भरा हुआ जो s ऑर्बिटल है वो px ऑर्बिटल में 2 हाफ फिल्ड py और pz से मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 तो sp3 ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और वो ऑक्सीजन एटम के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। बाकी जो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोणीय आकृति या वी शेप की ज्योमेट्री बनाता है। यहाँ पर देखो ये बन गया है, ये sp3 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। इनमें से 2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये चारों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज है, लेकिन इनमें रिपल्शन होने की वजह से लोन पेयर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर देखो लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, जिससे ये लोन पेयर इधर पुश कर रहा है, ये लोन पेयर इधर इसको रिपेल करने के लिए वो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल की जगह ये रिड्यूस होकर 104 डिग्री 31 मिनट रह जाता है। अब देखो H2S की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी H2O की तरह होती है। इसमें सल्फ़र एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन H2S में क्या होता है कि S और H के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो H2O से भी कम होता है, जबकि उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसा क्यों होता है, आकृति भी लगभग सेम है, फिर इसलिए इसका बॉन्ड एंगल और भी कम होने का रीज़न ये है कि सल्फ़र एटम का साइज़ ऑक्सीजन एटम की तुलना में बड़ा होता है, जिससे कि उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सल्फ़र एटम के तुलना में दूर होते हैं। सल्फ़र एटम से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, इसलिए इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की बजाय यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसलिए जो HS और H बॉन्ड है वो, ये देखो यहाँ पर इन दोनों लोन पेयर के बीच का रिपल्शन
ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि ये बॉन्डिंग ये इधर से भी रिड्यूस होगा, इधर से भी रिड्यूस होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 91 डिग्री 30 मिनट्स रह जाता है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो, एक हमने टेबल बनाई है, इस टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री दे रखी है। उसमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं मॉलिक्यूल या आयन का, फिर उसके सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं, फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर बॉन्ड एंगल, फिर इनकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप ले रहे हैं। तो अब आप ये इस टेबल को यहाँ पर एक एक को देखते जाएंगे तो आपको सबका कि CO2 में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, BCl3 में बोरोन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इनकी क्या ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल है, ये सब आपको इस टेबल से क्लियर होता जाएगा। तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फिर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री में आने वाले चेंजेस समझ में आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।